विनोद खन्ना की जिंदगी में आध्यात्मिक गुरु ओशो का अहम स्थान था। ओशो वर्ल्ड मैगजीन के एडिटर स्वामी चैतन्य कीर्ति के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि जब से विनोद ओशो के संपर्क में आए, धीरे धीरे उन्होंने अपना स्टारडम त्याग दिया और कभी स्टार की तरह व्यवहार नहीं किया। विनोद खन्ना 70 के दशक के आखिर में ओशो के नव संन्यास में शामिल हो गए। वो अक्सर वीकेंड पर शूटिंग खत्म करके ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट जाते थे और ध्यान करते थे। साल 75 से 76 के दौरान वो लंबे समय तक इसी आश्रम में रहे। ये वही दौर था जब उनकी एक से बढ़कर एक बड़ी हिट्स रिलीज हो रही थी। स्वामी चैतन्य कीर्ति के मुताबिक विनोद खन्ना जब शुरुआत में पुणे के ओशो आश्रम आते थे तो वो इंट्रोवर्ट थे और लाइफ से जुड़े जवाब की खोज में थे, लेकिन धीरे धीरे ध्यान करते हुए उनको शांति मिली और वो पूरी तरह से बदल गए। चैतन्य कीर्ति बताते हैं कि धीरे धीरे विनोद इंट्रोवर्ट से मिलनसार बन गए। इस दौरान उन्होंने कभी भी स्टार स्टेटस को मेंटेन करने की नहीं सोची। विनोद खन्ना जब आश्रम पहुंचते तो उन्हें गेट पर ऑटो वाले रोककर फोटोग्राफ लेने के लिए पूछते थे और वे खुशी खुशी उनके साथ हो लेते। विनोद खन्ना 1982 में अपने करियर के शिखर पर स्टारडम को एक तरफ छोड़कर अमेरिका के ओशो आश्रम चले गए। परंपरा के मुताबिक यहाँ सभी शिष्यों को काम दिए जाते थे, तो विनोद खन्ना को भी काम दिया गया और ओशो ने उन्हें विनोद खन्ना से विनोद भारती बना दिया। विनोद खन्ना को माली का काम मिला। इस काम में उन्हें गार्डन की देखभाल करनी होती थी और विनोद खन्ना ने ये काम किया भी। वो पौधों को पानी देते और उनकी कटाई छटाई भी करते। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कीर्ति ने बताया कि विनोद ने 1982 से 1985 तक माली के तौर पर पूरे मन से काम किया और आध्यात्मिक रूप से विकसित इंसान के तौर पर उभर कर सामने आए। इसके बाद विनोद खन्ना जब वहां से वापस लौटे तो उन्होंने राजनीति में भी शामिल होकर अपनी सेवाएं दी। सांसद बनने के दौरान भी उन्होंने ओशो से नाता नहीं तोड़ा और बाद में भी धर्मशाला में मौजूद ओशो निसर्ग जाते रहे। कीर्ति ने यह भी बताया कि विनोद ने पूरा जीवन सन्यासी की तरह ही बिताया। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहें इंस्टा फीड के साथ। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें।